वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें पड़ोसी देश के बारे में और उसकी संपूर्ण जानकारी यानी कि भूटान पड़ोसी देश में जितने भी ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है सभी का आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोग नेपाल पड़ोसी देश में जितने भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था उसका आंसर के बारे में जाने हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली रूप से जो है ना भूटान में जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि भूटान देश का जो चैप्टर है इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसका संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में यानी कि उसका आंसर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भूटान चैप्टर से जो है भूटान देश का जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी जीके में क्वेश्चन पूछ देता है कि भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी आपको थिम्पू है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूटान हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है, यानी कि भूटान देश में सबसे ज्यादा कौन सा पर्वत है जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो 7,554 मीटर है। कितना? 7,554 मीटर, 7,554 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भूटान की हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई। ठीक है, 7,554 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यानी कि भूटान में जो है ना औसतन वार्षिक वर्षा होती है कितना सेंटीमीटर, तो 300 सेंटीमीटर से अधिक, यानी कि 300 सेंटीमीटर तक होती है वार्षिक वर्षा जो है 300 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भूटान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का विस्तार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भूटान का जो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन है, तो 70%, 70% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूटान की साक्षरता दर कितना परसेंट है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 50% होगा, लेकिन अगर प्रेजेंट में अभी वर्तमान में जो है भूटान की जो ये है साक्षरता दर वो 72.1% है, यानी कि 72.1%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूटान की साक्षरता दर वर्तमान में कितनी, तो 72.1%, और अभी ऑप्शन के हिसाब से 50% होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जितना भी था 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान चुके हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 ही आंसर है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है, उसका आंसर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान की धरातल का विवरण दीजिए। तो आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि भूटान के धरातल का विवरण दीजिए। तो भूटान का अधिकांश भाग पर्वतीय है, यानी कि भूटान का जो अधिकांश भाग क्या है वो पर्वतीय है। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत, गहरी घाटियां तथा दक्षिण में संकीर्ण मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भूटान एक पर्वतीय देश है, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत, गहरी घाटी, क्योंकि यह हिमालय से सटा हुआ, नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, घाटी तथा दक्षिण संकीर्ण मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा कि भूटान अधिकांश भाग जो है वो पर्वतीय है। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत, गहरी घाटी एवं तथा दक्षिण संकीर्ण मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में विवरण दीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो आंसर में लिखिएगा कि भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, वानिकी, जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन पर आधारित यह देश के प्रमुख संसाधन है। कहने का अर्थ है कि भूटान में कृषि और वानिकी, जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन, यानी कि लोग जो घूमने के लिए आते हैं ना वो उस पर आधारित है, ये प्रमुख संसाधन है इसका। यानी कि ये जो पर्यटन से जो भी कमाते हैं वो संसाधन के रूप में अपना खर्च करते हैं। तो इस तरह से हम लोग भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षेप में विवरण देख ले, यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 दिया हुआ उसका आंसर के बारे में हम लोग जान लिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे और उसका आंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भूटान की संक्षिप्त परिचय लिखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे संक्षिप्त में इसका परिचय लिखिए। तो इसका परिचय आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक में, कॉपी में, सब में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भूटान की जलवायु विशेषताओं की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका जो जलवायु है
यानी कि ये क्लाइमेट है इसका, ये किस तरह का क्लाइमेट है, ठीक है। तो वो इसके बारे में आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और इसका आंसर भी लिख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का, कि भूटान की कृषि विशेषता तथा औद्योगिक विकास का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कृषि विशेषता और औद्योगिक विकास, यानी कि इसका वर्णन करें, ठीक है। तो आप लोग को स्क्रीन पे इसका भी आंसर नजर आ रहा होगा, कृषि विशेषता और औद्योगिक विकास का, ठीक है। इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके नोटबुक में बना सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, फेयर में लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग भूटान देश का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।